हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो मोटिवेशन है, जो कि सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें, और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि सीटेट में इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके लिए अगर आपको बेस बनाना है तो अभी से कुछ टॉपिक्स जो आपको क्लियर कर लेने चाहिए अपने एग्ज़ाम से पहले, उसमें मोटिवेशन भी एक है। और इसको सुन के, इस चैप्टर को पढ़ के आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। और इसलिए देखिए आप इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक मैंने मोटिवेशन लिया है वो कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है आपके। तो ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की, जो आपका ये पेपर है उसका है ये यूनिट नंबर 2 के सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन। उसको हम आज कवर करेंगे। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सेकंड ईयर के सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये टॉपिक सबसे बढ़िया लगा। इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट है आपके, जैसे SLM हो गया, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, वर्क एजुकेशन, जो भी टॉपिक्स हैं जिनकी नोट्स मेरे पास है, मैं उनकी भी वीडियो आपके साथ प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक पहुँचे और मुझे भी लगे कि हाँ, सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं इंटरेस्टेड हैं इन वीडियो में, तो मैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर ज़्यादा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है मोटिवेशन का। सबसे पहले देखिए, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा। बचपन से लेकर अब तक हम किसी न किसी रूप में मोटिवेटेड होते ही रहते हैं। कोई हमें किसी न किसी चीज़ पे आके बूस्ट करके जाता है कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तो तुम्हें सिंगिंग में जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हमारे में एनर्जी ला देती हैं, हम सुनते हैं और हमें लगता है कि येस वी कैन डू इट, और हम फिर वो काम करने में अच्छे से लग जाते हैं। या फिर हमें कुछ चाहिए होता है, हम चाहते हैं किसी चीज़ को, कोई बुक चाहिए हमें, तो फिर हम उसके लिए कोशिश करते हैं। हमें क्लास में फ़र्स्ट आना है, उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। वो सारी चीज़ें क्या है, एक मोटिवेशन के ही रूप हैं, तरीके हैं जिनकी वजह से हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। उसी चीज़ को आज हम देखेंगे, अभिप्रेरणा मीन्स कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, ये बाहर से आपको दिखाई नहीं देगी, ये आपका इंटरनल होता है। आपको ये चीज़ें महसूस होती है अपने इन्वायरमेंट में, वो चीज़ें आप फील करते हो। जब दूसरे लोगों से आपको कोई रिस्पांस मिलता है पॉजिटिव, तो आप उसके लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हो उस काम को करने के लिए, और वहीं नेगेटिव मिलता है तो आप जो है डाउन हो जाते हो। तो यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है जो कि क्या है, किसी भी कार्य के क्यों प्रश्न का उत्तर ही अभिप्रेरणा है। ठीक है, जब भी आप किसी भी काम को क्यों करते हो उसका जो आंसर है वो मोटिवेशन है। आप पढ़ाई क्यों करते हो, ताकि आपका DLED क्लियर हो जाए, DLED जो है कंप्लीट हो जाए। आपको सीटेट क्यों देना है, क्योंकि आप सीटेट को पास कर लो। तो ये क्यों का है, आपको एक मोटिवेशन है, आपको अंदर से एक अभिप्रेरणा है कि मुझे ये जो है एग्ज़ाम वो क्लियर करना है, इसके लिए आप पढ़ाई करते हो। तो उस क्यों का जो आंसर है वो ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन हमारे जो शरीर है उसके अंदर 3 तरीके के चेंजेस लेके आता है, 3 काम करता है, जिसको कि आप विशेषता भी कहेंगे। जैसे कि जो मोटिवेशन है वो किसी भी काम को बल देता है, किसी भी काम को बल देता है। जैसे टीचर ने कहा आपको कि मैं कल सेकेंड चैप्टर का टेस्ट लूँगी। अब आपके अंदर मोटिवेशन है इंटरनल, तो आप बोलेंगे कि अभी आप घर जाते ही उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टीचर ने बोला है कि आपको नेक्स्ट डे टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके पहले आप जो उस चैप्टर को आराम से ले रहे थे, अब आप में ज़्यादा एनर्जी आ गई कि यस उसका टेस्ट है, उसमें हमें स्कोर करना है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के लिए अब पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करने के लिए आप घर जाते ही उस चैप्टर को जो है रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हो। तो किसी भी काम को बल प्रदान करता है क्या, मोटिवेशन हमारे किसी भी काम को बल प्रदान कर देता है। उसके बाद दिशा प्रदान कर देता है। दिशा प्रदान कर देने का मतलब है कि एक निश्चित डायरेक्शन दे देता है कि मुझे अगर IAS ऑफिसर बनना है तो मैं उसके हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट करूं। मुझे एक टीचर बनना है तो मैं टीचर के फील्ड में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उस डायरेक्शन में काम करूं। तो जो मोटिवेशन है, मैं मोटिवेटेड हूँ टीचर बनने के लिए, इसलिए मैं
जहाँ भी टीचर से रिलेटेड बात होगी तो हम जो है हमारा टेंशन उस पर सबसे पहले चला जाएगा। तो वो क्या है, दिशा प्रदान करता है। मोटिवेशन हमें किसी भी चीज़ के प्रति डायरेक्शन देता है। उसके बाद आता है लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहता है। अगर मुझे किसी चीज़ को लेने की होड़ है, जुनून है, तो वो जब तक चीज़ मिल नहीं जाती तब तक हमारे अंदर खलबली मची रहती है कि हमें किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ अचीव करनी है। जैसे अगर आपको फ़र्स्ट पोजीशन भी लेके आनी है तो जब तक आप साल के एंड तक फ़र्स्ट पोजीशन प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपके अंदर पूरी एनर्जी रहती है, आप पूरे टाइम अपने काम में लगे रहते हो, आप पढ़ाई करते हो, और तब तक ये मोटिवेशन आपका जारी रहता है जब तक कि आप फ़र्स्ट पोजीशन अपनी अचीव नहीं कर लेते। तो ये थे हमारे मोटिवेशन के। और ये जो 3 कार्य हैं जो हमारे बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं, वही जो है मोटिवेशन की विशेषता भी हो जाएंगी, जो कि किसी भी कार्य को बल देता है मोटिवेशन। उसके बाद दिशा प्रदान करता है किसी भी कार्य को, और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहने वाली क्रिया है मोटिवेशन। अब हम देखते हैं कि मोटिवेशन के कौन से मेन अंग होते हैं, जैसे कि जिस डायग्राम के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, उसे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो भी अभी की मोटिवेशन है उसके अंग के बारे में, उसके घटक के बारे में, कि मोटिवेशन को कौन सी मेन 3 चीज़ें हैं जिसमें कि मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। सबसे पहले मोटिवेशन में क्या होता है, आवश्यकता। जब तक आपको किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तब तक आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको प्यास जब तक नहीं लगेगी तब तक आप पानी नहीं पिएंगे। जब तक आपको पानी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी तब तक आप पानी नहीं पिएंगे। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक आप खाना नहीं खाएंगे। तो ये क्या है, आवश्यकता है। जब तक आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती तब तक आप किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि जो बल्ब है, बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, उसका आविष्कार भी उसी तरीके से हुआ कि रात को हम अपनी सुरक्षा कैसे रख सकें, हम कैसे अंधेरे में उजाला कर सकें। तो जो इंसान है उनको उस चीज़ की आवश्यकता, नीड महसूस हुई, तब जाके ही बल्ब का आविष्कार हुआ। उसमें ही फिर क्या सेकेंड लेवल में क्या आ जाता है कि अंतर्नोड, ड्राइव। अब जब तक मेरी उस आवश्यकता, मुझे पता चल गया कि मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे भूख लगी है तो मेरा जो खाना है वो मेरी आवश्यकता है। अब जब तक मुझे खाना मिलता नहीं है तब तक मेरे बॉडी के अंदर तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। उस काम को करने के लिए हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। वो जो एक्टिवनेस आ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, तनाव होगा, वो सब क्या है, इस अंतर्नोद के अंदर आता है कि हम लोग उस काम को करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे और उसी डायरेक्शन में अपना पूरा फोकस लगा के उस काम को अचीव करने के लिए रेडी रहेंगे। उसके बाद क्या आता है, प्रोत्साहन। अब देखो, जब तक कि हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती, जब तक कि मुझे भोजन मिल नहीं जाता, तब तक मैं उस काम को करने के लिए जो मोटिवेशन है मेरे अंदर, उस स्थिति में जब तक मुझे वो मिलता नहीं है, जैसे कि खाना, अगर जब तक मुझे खाना मिलता नहीं है तब तक के प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोत्साहन, इंसेंटिव, कि मैं उस काम को करने के लिए एकदम रेडी हूँ, प्रिपेयर हूँ, मुझे वो चाहिए और उसको लेने के लिए मैंने पूरा अपना 100% लगा दिया है, वो मेरा प्रोत्साहन है। और फिर वो एंड में मिल जाती है वो चीज़, तो हमारा दोबारा से किसी और चीज़ के लिए हमारी जो नीड है वो स्टार्ट हो जाती है, हमारी आवश्यकता स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू हम उसे देखते हैं। सबसे पहले आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, फिर आप क्या करते हो, आपकी बॉडी में उसके लिए खलबली हो जाती है, आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए पूरे एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोत्साहन। जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आपकी बॉडी आपको एक तरह से मोटिवेशन देती है, एक प्रोत्साहन देती है कि अब आप दूसरी चीज़ को अचीव करने के लिए दोबारा से रेडी हो जाते हो, आपकी दूसरी कोई और आवश्यकता दोबारा आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है हमेशा चलता रहता है। आपकी कोई एक नीड पूरी होगी, फिर दूसरी नीड आएगी, उसको पूरा करने के लिए आप पूरा अपना एक्टिवनेस दिखाएंगे, फिर तीसरी नीड आएगी। ऐसी जो है पूरे मानव के पूरे जीवन काल में ऐसी आवश्यकताएं आती रहती हैं और उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य हमेशा कार्यरत रहता है, हमेशा उसको उस काम के लिए वो एक्टिव रहता है हर सिचुएशन में। इसीलिए आपको जो पेरेंट्स हैं आपके, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, कि वो आपको बताते रहते हैं कि बेटा तुम्हारी नीड ये है, जो बाहर से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट खुद से मोटिवेटेड होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं मुझे खुद से ही फर्स्ट आना है क्लास के अंदर, तो वो अपने आप से प्रिपरेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट रखते हैं। तो वो हो जाएगी आपकी, ये आते हैं मोटिवेशन के टाइप्स के अंदर जो अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो
तो एक जो पेरेंट्स हैं बाहर से बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं और बच्चा खुद से मोटिवेटेड है, इन दोनों प्रोसेस में ही आप किसी ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ की आपको आवश्यकता महसूस होती है, उसको पाने के लिए जो एक्टिवनेस आप दिखाते हैं वही आपका मोटिवेशन होता है। अब हम देखेंगे इसके बारे में नेक्स्ट। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आवश्यकता, मैंने अभी आपसे बात की थी आवश्यकता की, हमें जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती तब तक हम अंदर से मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो उसमें है आवश्यकता भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है सामाजिक और एक होती है शारीरिक। शारीरिक वो होती है जो आपके बॉडी से रिलेटेड होती है और बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो वाली जितनी भी आवश्यकताएँ हैं, जैसे भूख, प्यास, खाना, नींद हो गई, इन जो भी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसकी इंसान को, वो होती हैं आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, जिनके बिना आपका जीना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आता है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? वो आवश्यकताएं जिसमें आपको सम्मान चाहिए, समाज में हमें सम्मान चाहिए, हमें वेतन चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, ये सारी जो है सामाजिक आवश्यकताएँ होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मोटिवेशन है वो कितने टाइप्स का होता है, जो कि आपके सिलेबस में है। मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक इंटरनल और एक होता है बाहरी बाह्य एक्सटर्नल। इंटरनल आंतरिक मतलब कि जिसको कि हम प्राथमिक बोलते हैं और बाह्य को हम द्वितीयक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट है हमारा प्राथमिक आंतरिक, उसमें बच्चा खुद से मोटिवेटेड रहता है किसी भी काम करने के लिए। किसी बच्चे को बुक पढ़ना पसंद है इसलिए वो बुक को पढ़ता है, किसी बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है तो वो खुद से ड्राइंग करता रहता है, उसको जिस काम को करने में आनंद मिलता है वो काम को करेगा और खुद से मोटिवेटेड रहता है। उसको कोई अलग से आके बोलता नहीं है कि बेटा आप पढ़ाई कर लो या फिर आप ये काम कर लो, वो खुद से वो काम करता रहता है। और जब बच्चा खुद से वो काम चीज़ें करना स्टार्ट कर दे तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन, जो कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से ही उसे पढ़ना पसंद है, इसीलिए वो हमेशा फर्स्ट आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बाह्य। बाह्य होता है जो बाहरी दूसरा व्यक्ति जो है आपको मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए, या फिर कोई चीज़ आप पढ़ाई करते हैं क्योंकि आपको फर्स्ट आना है, बाहर से आपको प्राइज़, जो फर्स्ट आने पे आपको जो प्राइज़ मिलेगा वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी है, क्योंकि आप उस प्राइज़ को पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। आप खुद से मोटिवेटेड नहीं हो, आप अंदर से नहीं चाहते पढ़ाई करना, लेकिन आपको चाहिए कि वो प्राइज़ मुझे मिल जाए इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ना है, तो वो बाहरी मोटिवेशन है। ऐसी हर चीज़ें होंगी जो आपको बाहर से मोटिवेट करती हैं। जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का काम होता है सबसे ज़्यादा इसमें कि वो बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो खुद से उस पर इंटरनल जो मोटिवेशन है उसका प्रभाव देखने को मिलता रहता है। अब हम पूछ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और बड़े बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं टीन एज में, कौन से स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़िया होता है? तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं 1 to 5 के आप लगा लो, तो उन स्टूडेंट के लिए तो जो बाहरी मोटिवेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि अभी छोटी एज के बच्चों को ज़्यादा नहीं पता कि पढ़ाई से उनका कितना फ़ायदा होने वाला है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं उनको कि हम तुम्हें साइकिल दिला देंगे, तुम पढ़ाई करो, तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें वॉच दिला देंगे। तो ये सब बाहरी मोटिवेशन देके जो पेरेंट्स हैं बच्चे को लालच देके उस चीज़ को करने के लिए अभी प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वहीं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद से, उसे पता है कि इस काम से मेरा ही भला होना है या फिर मुझे वो चीज़ करना पसंद है, और बच्चा खुद से वो काम करने लगता है, तो वो होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक मोटिवेशन। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट का करते हैं रब करके। अब हम बात करेंगे कि जो मोटिवेशन है वो टीचर के लिए, आपके लिए कितना बेनिफिशियल है आपकी क्लास के अंदर, और आप कैसे यूज़ करेंगे उसको अपनी क्लास के अंदर। तो जैसे हमने बात किया कि जो मोटिवेशन है 2 टाइप के होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है। तो टीचर जब आप जाओगे स्कूल में तो आपका ये काम है कि आप इन दोनों का बैलेंस लेके चलेंगे अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि सबसे बढ़िया मोटिवेशन तो वो होता है जो बच्चे के आंतरिक रूप से आए। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों को इतना समझ नहीं होती है कि वो इन सब चीज़ों को इंटरनली मोटिवेट होकर कोई काम को करे। जब तक उसको बाहर से लालच नहीं दिया जाता तब तक बच्चे कोई काम नहीं करते। तो आपको क्या करना होगा, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का बैलेंस बना के बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। किसी बच्चे को ये ना लगे कि जो मैम है वो उसको उस पर ध्यान नहीं देती हैं, उसको समझती नहीं है, ऐसी चीज़ें किसी भी बच्चे के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या, हर एक बच्चे से इंडिविजुअली आपका
आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, ताकि बच्चे आपको एक पॉजिटिव वे में लें और आपकी सभी बातों को समझें। अगर आप बोल रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो कि ये चीज़ जो है करने से आपको फ़ायदा होगा, तो बच्चा उसके महत्व को समझे और उससे मोटिवेट होकर उस काम को करे। तो आपको एक बैलेंस के रूप में ये अपनी क्लास में जो है प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि प्रोत्साहन का जो इम्पोर्टेंस है आपके पूरी लर्निंग में, आपके स्टूडेंट की लर्निंग में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चा मोटिवेट रहता है तो वो बहुत अच्छा स्कोर करता है। तो आपको भी अपने बच्चों को ऐसे मोटिवेटेड रखना होगा क्लास के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बस इतना देखेंगे। इसके बाद जो है मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज़ भी हैं, सिद्धांत हैं, जिनको हम देखेंगे। नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मैस्लो की, तो उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है 2 पार्ट में आएगी ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट मैंने आज आपके साथ क्लियर कर दिया है और सेकंड पार्ट में वो आपके साथ जल्द ही क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू।